दुष्यंत जी, अब बड़े चौटाला का आपके प्रति में थोड़ा सा स्नेह बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपने भी कुछ कहा है, तो क्या अब ऐसा नहीं लगता है कि हमारा कभी खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं परिवार लगता के बड़े हैं। और राजनीतिक तौर पर मैं हमेशा कहता है कि उनने अपना आशीर्वाद दे के ही पार्टी से निकाला हो। देखो, कांग्रेस के अंदर एक चीज तो साफ सामने आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस के जिनको हम दिग्गज कहा करते थे वो सारे डर रहे हैं। और ये चीज साफ कर देती है कि कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है। और जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन ने मना किया है हरियाणा के अंदर, ये साफ दिखाता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं घबराहट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किस तरह देखते हैं? कल उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोर्ट में अपना बयान जो ये पूरा लेकर स्कैम का मामला है, ये अपने आप में पहले दिन से एक गंभीर विषय है कि किस तरीके से पॉलिसी ड्राफ्ट करी। तो उसमें अरविंद केजरीवाल का रोल कितना है, कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चले। आपके परिवार से कौन कौन आ रहा है? राजकुमार सैनी भी कांग्रेस की तरफ से। कौन चुनाव लड़ेगा, हाँ जी, आपके तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। पर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि जिसको भी जिम्मेवारी मिलेगी कोई पीछे नहीं हटेगा। आपने ये कहा था कि रोहतक की सीट गठबंधन में आपके खाते में आ रही थी, जब आपने मना कर दिया तो क्या इसको ये ना माना जाए अब तो आप किसी कार्यकर्ता को भेंट चढ़ा रहे हो दीपेंद्र हुड्डा के सामने? यदि गठबंधन में मिल रही थी तब आप संजय कबलाना को दे सकते थे या किसी और को दे सकते थे। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कह देता हूँ कि अगर अलायंस में भी आती तो भी लड़ना पड़ता, आज भी लड़ना पड़ रहा है। क्या पार्टी पीछे हट रही है? उसमें फायदा और फायदा नुकसान की राजनीति ना चौधरी देवीलाल जी ने करी ना हमने करी। हमने ईमानदारी से 4.5 साल काम किया, प्रदेश की प्रगति के लिए काम आगे भी करते रहेंगे। और एक विषय जो बारी बारी कई प्रेस के साथी कहते हैं और ऑपोजिशन के साथी भी कहते हैं कि आप किसी को मैदान में उतारेंगे, वो किसी को बेनिफिट करेगा, किसी को नुकसान। पॉलिटिक्स कभी फायदे नुकसान की नहीं। हमारा कैडर है, प्रदीप देसवाल चुनाव लड़े थे पिछली बार और उस समय 22,000 वोट रोहतक लोकसभा में आए। दिग्विजय सिंह लड़े थे सोनीपत में 60,000 आए थे, मैं लड़ा था 3.25 लाख। कुल मिला के 7 लाख से कम 10 सीटों पर हमारे वोट आए। आज हमारा टारगेट है कि उस वोट शेयर को मैक्सिमाइज करें, और वोट शेयर मैक्सिमाइज होगा तो संगठन बढ़ेगा, और संगठन बढ़ेगा तभी जाके पार्टी 10 विधायकों से 40 का आंकड़ा पार करेगी। दीपेंद्र तो कहते हैं कि आपका एकमात्र मकसद सिर्फ उनको नुकसान करना है, रोकना। इसका मतलब उनके मन में दुष्यंत की घबराहट तो है, जननायक जनता पार्टी की घबराहट तो है। ये दिखाती है कि वो मैदान छोड़ने को पहले ही तैयार है। आज मैं तो नहीं घबराया कि हिसार से